जो इस सवाल का ताल्लुक भी मगरबी अफ्रीका और सीरिया से है, वहाँ पर बेगों के निकाह की अहमियत बयान करते वक्त वो लोग ज़रा दूर चले गए हैं। अगर कोई बेवा वफात के वक्त उसका कोई खामद ना हो, यानी दूसरी शादी उसने ना की हो, तो उसके मतलब उनका फतवा है कि जहन्नम में जाएगी। अच्छा, तो इसकी वजह से वो बेचारी कई दफ़ा इद्दत का भी एहतराम नहीं करती, दूसरी शादी का फिक्र ज़्यादा रहता है। अगर जहन्नम में जाने के लिए जल्दी जाती है। और जिन्हें कोई जिन्हें कोई खामन मुयसर नहीं आता, वो अपने आप को मसाजिद का इमाम को हिबा कर देती हैं और इसका इसका सूरत अज़ाब की आयत से इस्तेमाल करके कि और इस तरह इमामों के पास 10-10, 15-15, 20-20 खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं। और ये सवाल है कि क्या उनके लिए सूरत अज़ाब की इस आयत से जो आप सवाल है कि ये आपको भी शक है इस पर? इमाम इस पे बहुत मुसर है जी कि ये जो कुछ कर रहे हैं आप भी मुझे नजर आ रहे हैं। जो हमारा उन पे इससे झगड़ा होता है, क्या वो ये मुझसे आपको अच्छा लग पता है इस आयत को ओवरस्ट्रेच कर सकते ये कहना चाहिए कि सवाल नहीं है। मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमारी जो तरबियती मुहिम्मात हैं उनमें ये बात भी दाखिल की जाए, ठीक है ना? ये मतलब था, ये नोट करें जी, तफसीर को लिखवाएं, ठीक है। मगर जो अहमदी बेवाह मैं जानता हूँ बहुत हैं, उनमें बिल्कुल हमारी जमात इससे सवाल ही नहीं पैदा। इसलिए असल तो राज ये है कि कसरत से जमात फैले जो फैल रही है, तो इन सारे मसाइल का हल हो जाएगा, सारी रसूमात मिट जाएंगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, फरमाइए।